फिल्म की शुरुआत में हम गांव के कुछ बच्चों को देखते हैं जो खेतों में खेलने जा रहे थे। जाने से पहले अब्दी के पिता ने उनसे कहा कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। सभी बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया और चले गए। कई घंटे खेलते रहे जब तक कि अंधेरा नहीं हुआ। सभी बच्चे अपने घर आ गए, लेकिन अब्दी और उसका दोस्त अभी भी खेलना चाहते थे। खेलते समय अचानक उनकी गेंद खेतों में चली गई। शाम भी हो गई थी। अब्दी अपने दोस्त से कहता है कि चलो घर चलते हैं, लेकिन अब्दी का दोस्त उस गेंद को लेने चला गया जिसके लिए वह खेतों में गया, लेकिन गेंद नहीं दिखी। अचानक वहाँ भी अंधेरा छा गया और जब अब्दी के दोस्त ने आगे जाकर देखा तो उसकी गेंद एक युवती के हाथ में थी। उसका चेहरा बहुत अजीब था, मानो कोई शैतान हो। इस लड़की को देखने के बाद भी अब्दी का दोस्त डरा नहीं और गेंद लेने के लिए उस लड़की के पीछे चला गया, जबकि अब्दी उसे रोकता रहा। अब्दी ने देखा कि उस लड़की ने उसके सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी है। यह देखकर वह घबरा कर गाँव में गया और चिल्लाकर लोगों को बुलाया। सभी ने अब्दी की बात मान ली और अब्दी के दोस्त को ढूंढने चल पड़े। जिस स्थान पर अब्दी ने उसे देखा था वह वहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने नदी में एक पत्थर पर उस बच्चे का मृत शरीर मिला। इस घटना से सभी लोग बहुत डर गए थे। मृत बच्चे के पिता ने सोचा कि कहीं अब्दी ने तो नहीं मारा, क्योंकि आखिरी बार वह ही उसके साथ था। यह सब अपनी हत्या को छिपाने के लिए वह कर रहा है, ताकि अब्दी को कोई किसी कारण सजा ना दे। लेकिन गांव के एक बड़े परिवार का सदस्य आता है और अब्दी का पक्ष लेता है और कहता है, मेरा मानना है अब्दी ने यह सब नहीं किया है और जो भी अब्दी कह रहा है वह सच है। यह सब सुमाला ने किया था और शायद वह आज भी जीवित है। ये लोग सुमाला के बारे में नहीं जानते। वो उन्हें सुमाला की कहानी सुनाता है। 29 साल पहले इस गांव के सबसे अमीर आदमी की कोई संतान नहीं थी। उसके चाचा उसकी सारी ज़मीन हड़पना चाहते थे ताकि वह ज़मीन उनके बच्चों को मिले और भविष्य में इस ज़मीन का कोई वारिस हो। यह सुनकर सुजीमान को बहुत गुस्सा आया और वह अंदर जाके अपनी पत्नी को धमकी देता है, यदि उनकी 1 साल के अंदर कोई भी संतान नहीं हुई तो वह दूसरी शादी कर लेगा। यह सुनकर सुजीमान की पत्नी बहुत दुखी हुई। तभी उसे एक महिला के बारे में पता चला जो लोगों को बच्चा पैदा करने में मदद करती है। यह सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी वह एक नौकरानी के साथ उस महिला के पास गई। वहां पहुंचते ही उस लड़की ने बताया कि उसे एक बच्चा चाहिए और इस बूढ़ी औरत ने उससे कहा कि तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन पहले एक बात साफ तौर पर बता दूं, मैं यह सारा काम काले जादू से करती हूँ और मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राक्षस यानी शैतान मेरी मदद करता है। तुम्हें संतान तो मिलेगी, लेकिन बदले में तुम्हें एक बलिदान देना होगा। तेरी 2 बेटियां होंगी, जिनमें से एक बेटी तेरी होगी और दूसरी शैतान की। एक का दिल बहुत अच्छा होगा तो दूसरी का बहुत शैतानी, और तुम्हें शैतान की बेटी को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस बार वह महिला केवल एक बच्चा चाहती थी, इसलिए उसने इस बूढ़ी महिला की सारी शर्तें मान ली। बुढ़िया ने कुछ अनुष्ठान भी किए और खून में कुछ चीज़ें मिलाकर उस महिला को वह खून पिला दिया और कहा, आज से 2 महीने बाद तुम्हें अच्छी खबर मिलेगी। 2 महीने बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि अनुष्ठान वास्तव में काम पहले से ही जानती थी उसकी 2 बेटियां होंगी, इसलिए उसने उनके नाम भी सोच लिए, एक का सुमाला और दूसरी का कुमाला। समय बीतता है और वह दिन भी आ जाता है जब सुजीमान की बेटियों का जन्म होने वाला था और डेमन को उसके कमरे में सोफे पर बैठे हुए भी देखते हैं। सुजीमान की पहली बेटी के जन्म लेते ही उसमें कोई हलचल नहीं होती, जिसके कारण लोगों को पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। जैसे ही दूसरी बेटी का जन्म हुआ, उसे देखकर सभी हैरान रह गए। दूसरी बेटी का चेहरा बिल्कुल ही अजीब सा था, यानी उसका चेहरा बिल्कुल बदसूरत था। जैसे ही सुजीमान ने उसे देखा, वह क्रोधित हो गया। गुस्से में आकर बेटी को मारना शुरू कर चाकू लेकर आया। जैसे ही वह उस लड़की को मारता है तो अचानक से दूसरी लड़की जिंदा हो जाती है और हलचल करके रोने लगती है। सुजीमान यह सब देखकर बहुत खुश होता है और सभी गांव वालों को बताता है कि उसकी एक बेटी हुई है। कुछ सालों बाद पता चलता है कि सुजीमान की बेटी लकवाग्रस्त है, यानी कि उसका एक दाहिना हाथ और दाहिना पैर काम नहीं कर रहा होता है। यह सब देखकर हमें पता चलता है कि सुजीमान का भी बचपन में ऐसा ही हुआ था,
लेकिन कुछ थेरेपी के बाद उसके बाद वह सामान्य हो गया था। उन्होंने कुमाला का उपचार एक डॉक्टर से करना शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टर का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन कुमाला साइकिल में खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ उसे ऐसा करने से रोकती है, वह किसी कारण क्रोधित हो जाती है और अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करने लगती है। यह सब देखकर सुचिमान को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे उठाकर कमरे में रख देता है, जहाँ वह पागलों की तरह अपना सिर पटकना शुरू कर देती है, जैसे किसी ने उस पर कब्जा किया हो। लेकिन यह बात किसी को समझ नहीं आती और सब उसे पागल समझने लगते हैं। सुजीमान एक पागल लड़की को अपने घर में नहीं रखना चाहता था। साल बीतते जाते हैं और दिखाया जाता है कि आज भी कोई कुमाला से प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी माँ भी नहीं, और उसे वह काल कोठरी में बंद रखते हैं। और यह बातें अक्सर कुमाला की माँ को दुख पहुँचाती थी, क्योंकि उसे याद था कि उसने शैतान से सौदे में ये बेटी ली है। दोनों लड़कियों को बहुत प्यार करने का उसने वादा भी किया था, लेकिन उनमें से उसने एक को पैदा होते ही मार दिया और साथ भी ये लोग बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। यह दिखाया जाता है कि एक दिन कालकोठरी से कुमाला भागकर बाहर आ जाती है और बाजार में उसको बहुत सारे बच्चे दिखते हैं जो उसके हाथ पैरों का मजाक उड़ाते हैं और उसकी चेहरे पर कीचड़ भी लगा देते हैं, जिससे कुमाला का बहुत बुरा लगता है। सुजीमान और उसकी पत्नी बाजार से गुजर रहे होते हैं और वह यह सब घटना अपनी बेटी के साथ होते हुए देखते हैं, लेकिन इसे रोकते नहीं हैं। इसके बाद सुजीमान एक नौकर के थ्रू अपनी बेटी को बुला लेता है और उसे हंटर से बुरी तरह पीटता है, क्योंकि उसने कुमाला को बाहर जाने से मना किया था। उसके बाद भी वह बाहर गई। सुजीमान की नौकरानी सैम उसे बचाती है और उसके दर्द में बलहम लगाती है और उसे अच्छा महसूस कराने के लिए पियानो बजाने के लिए कहती है। और कुमाला के लिए उसने एक डॉल भी बनाई थी, जिसे वह उसे उपहार में देती है, क्योंकि आज कुमाला का जन्मदिन था, जिसे देखकर कुमाला बहुत खुश होती है। इसी रात को कुमाला सोई हुई होती है और उसकी अलमारी का दरवाज़ा खटकता है और उसमें से सुमाला की आत्मा निकलती है, जो उसकी बहन की आत्मा है, जिसे जन्म लेते ही उसके पिता ने मार डाला था। कुमाला सुमाला की आत्मा से डर गई थी और उसे भरोसा दिलाया कि वो उससे डरे नहीं। जिस किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचाया है वो उन सभी का बदला लेगी। मुझे भी तुम्हारे पिता ने मार डाला था, वह उसे बताती है। इन सब बातों का बदला वह लेने आई है। यह सब बातें करने के बाद हम सुमाला की आत्मा को हंसते हुए देखते हैं, जैसे कि वह बहुत बुरी योजना बना रही हो। इस समय दर्पण में उसकी आत्मा भी नहीं दिखाई दे रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जब कुमाला पियानो बजा रही थी, सुजीमान को बहुत गुस्सा आता है और वो कुमाला को थप्पड़ मार देता है। उसकी पत्नी भी वहीं पर बैठी हुई थी, लेकिन वह कुमाला को कुछ नहीं बोलती और चुप भी नहीं कराती। इस बार भी कुमाला खुद चुप हो जाती है। बात यह थी कि उसकी माँ भी उससे प्यार नहीं करती थी। अब जिस समय सैम उसे चुप होने के लिए कह रही थी, तो वह शीशे में देखती है कि वह अजीब हो गई है। वह खड़ी हो जाती है और सामान्य रूप से चलती है और चलते ही उठाकर अपने पिता के रूम में चली जाती है और उसका पिता देखता है कि यह चल कैसे रही है। वो हैरान था देखकर और उसका गुस्सा डबल हो जाता है। दरअसल यह सब कुमाला नहीं, सुमाला कर रही थी, लेकिन इसकी सज़ा तो सिर्फ कुमाला को मिलनी थी। उसके पिता उसे एक डंडे में बांधते हैं और चिलचिलाती धूप में गांव में उसे खेतों के बीच में लटका देते हैं और किसी ने कुमाला की मदद नहीं की इसमें। अब सुमाला इसका बदला लेगी। रात को खाने के समय वह कुमाला को खाना खिलाने के लिए ले जाता है, तो सुमाला की आत्मा फिर से उस पर कब्जा कर लेती है और वह अपने कपड़े उतार कर मेज पर बुरे काम करने लगती है, जिसके बाद वह अजीबोगरीब हरकतें भी करने लगती है। कुमाला की माँ शीशे में देखती है कि यह सब उसकी सुमाला की आत्मा करवा रही है, तो वह डर जाती है और परेशान हो जाती है। कुमाला की नौकरानी उसे वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन वह भागकर फार्म में चली जाती है और मुर्गियाँ खाने लगती है। अगले दिन सैम उससे पूछती है कि वो यह सब क्यों कर रही है। वह तो पहले ऐसी नहीं थी जैसे वह अब कर रही है। कुमाला बताती है कि वह यह सब नहीं कर रही है, उससे यह सब सुमाला की सोल करवा रही है। यह सब उसकी माँ सुन लेती है और डर जाती है और उसे याद आता है कि उसने डेविल से वादा किया था। वह जानती है कि अगर वो सब ठीक कर सकती है तो वह सब केवल वो बुढ़िया है। जब वह नदी के पास उससे मिलने जाती है तो वहाँ उसे एक व्यक्ति बताता है कि
वो महिला तो 1 महीने पहले ही मर चुकी है। अब डर के मारे वो अपनी नौकरानी सैम को सब कुछ बताती है। उसने गर्भवती होने के लिए राक्षस का सहारा लिया था और अब कुछ बुरा होने वाला है। बीतता जाता है और हम देखते हैं कि वर्षों बीत जाने के बाद भी वह सब उसके साथ बुरा व्यवहार ही करते हैं। सैम अपने मालिक को बहुत रोकती है कि वह कुमाला के साथ ऐसा ना करें, लेकिन वह नहीं सुनते हैं। वो कहता है कि वह आजकल बहुत बदतमीज़ हो चुकी है, इसलिए उसे पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है। इस सब के बाद सैम कुमाला के पास जाती है और उससे कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। यह सुनकर कुमाला के अंदर उसके लिए और प्यार बढ़ जाता है और उसके माता-पिता के लिए उसकी नफ़रत उतनी ही बढ़ती जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कुमाला के घर के बाहर कुछ बच्चे आए होते हैं, जो उसको खेलने के लिए नीचे बुलाते हैं। कुमाला उनके साथ चली ही जाती है और वह बच्चे उसे इतना परेशान करते हैं, उसके मुँह पे बॉल मारते हैं, कीचड़ लगा के चले जाते हैं। सैम आकर उन्हें सबको एक साथ भगा देती है। रात को खाना खाते टाइम सुजुमान की वाइफ को कुमाला के रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह देखने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसका पति उसे बैठने के लिए कहता है और कहता है यह सब तुम्हारा भ्रम है। लेकिन उसकी माँ का अनुमान सही था। वह खुद को मुक्त करके उस कमरे से बाहर जा चुकी थी और उस पर सुमाला ने अपना कब्जा फिर से कर लिया था। इस बार वह खंजर लेकर वहाँ से चली जाती है और खेतों की ओर जाते हुए हमने देखा कि सुमाला उसके पीछे ही खड़ी रहती है, कुमाला की परछाई बन के। उस बालक के घर जाती है जो उसने उन्हें परेशान किया था, लेकिन कुमाला ने उसे पकड़ लिया और उसके पीठ में खंजर घोंपकर उसमें कई वार किए, जिससे वह मर गया। कुछ दोस्त भी बाहर घूम रहे थे, तो कुमाला उनके पास जाकर पहले तो उन्हें बहुत डराती है, फिर उनका मजाक उड़ाती है और उन पर हमला करती है और फिर उन्हें अच्छे से मार देती है। इस तरह रात में तीनों बच्चों की मौत हो गई थी। उनके माता पिता उन्हें पूरे गांव में तलाश करने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चलता है। फिर वह सभी गांव वाले बच्चों को दूसरे गांव में ढूंढने के लिए जाने के लिए कहते हैं और सभी बच्चों को कहते हैं कि तुम सूर्योदय के बाद घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। और सभी बच्चे अपने बड़ों की बात मानकर घर के अंदर ही रहते हैं, रखकर लेकिन फिर वापस उठा लेती है। ये सब देखकर बच्चे उसके पीछे जाने के लिए होते हैं। एक बच्चा कुमाला के हाथ में खंजर भी देख लेता है, लेकिन फिर भी वह उसे अनदेखा करके उनके पीछे चले जाते हैं। फिर कुमाला एक एक करके सारे बच्चों को मार देती है। अगली सुबह सभी बच्चों की लाशें मिलनी भी शुरू हो जाती हैं। एक शव को कुएं के पास पत्तों के नीचे छिपा दिया गया था और दूसरी को कुएं के अंदर। जब सैम उससे पानी निकल रही होती है तो उसको उसके अंदर खून दिखता है। बाकी सभी बच्चों की लाशें खेतों में पड़ी होती हैं और उनकी मुंडियाँ एक डंडे में ऐसे पिरोई जाती हैं जैसे कोई माला हो। यह सब देखकर सभी लोग बहुत डर गए थे और सभी कुमाला के घर आते हैं और सुजीमान को कहते हैं कि ये सब तुम्हारी बेटी ने किया है, क्योंकि सभी लाशों के पास तुम्हारी बेटी की डॉल मिली थी। तो सुजीमान कहता है मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि वह तो चल भी नहीं सकती है और उसका एक हाथ तो काम भी नहीं कर सकता, तो वो ये सब कैसे कर सकती है, और वो तो कल से एक कमरे में बंद है। लेकिन कुछ ही देर बाद सुजीमान को एक समझ आता है कि कहीं उसकी बेटी ने ये सच में तो नहीं किया, क्योंकि वह कभी कभी कुछ अजीबोगरीब हरकतें करती है। तो वो उसे देखने के लिए काल कोठरी की साइड जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि एक छोटे से छेद के पास बहुत सारी दरियों का गड्ढा बनाकर ढका हुआ है। सुजीमान को यह बात सच में लगने लग जाती है कि ये सब उसकी ही बेटी ने किया है। इस पर कुमाला की माँ डरते हुए बताती है कि हाँ, ये सब हमारी ही बेटी ने किया है, लेकिन उसके अंदर सुमाला की आत्मा है जो ये सब उससे करवा रही है, और वह स्वयं सुमाला की आत्मा को अपनी आंखों से देख भी चुकी है। फिर सुजीमान कुमाला के कमरे में जाता है और उससे वादा करता है कि अगर वह उसे सब कुछ सच बता देगी तो वो उसे कभी भी परेशान नहीं करेगा और ना ही कभी उसे मारेगा। इस पर कुमाला उससे बताती है कि ये सब सुमाला की आत्मा कर रही है। कुमाला बताती है उसने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बोला अगर वह उसे कोई भी परेशान करेगा तो वो उन सब का बदला उनसे लेगी, इसीलिए वह उन सब बच्चों को मार रही है और जो भी उसे सबसे ज़्यादा परेशान करता था वह उसको भी नहीं छोड़ेगी। इस पर सुजीमान को बहुत डर लगता है और वह चले जाता है।
वहाँ जाकर एक ओझा के पास जाता है और उसे सारी चीज़ें बताता है। फिर ओझा कुछ मंत्र फूँकता है और कहानी जानने की कोशिश करता है कि वह आत्मा कुमाला के पीछे क्यों पड़ी है। फिर वह ओझा देखता है कि कैसे उसकी बीवी एक डेविल का सहारा लेके अपने बच्चे को पैदा करने की प्रक्रिया कर रही है। और आज कुमाला का 9वां जन्मदिन भी था। फिर सम कुमाला के पास आती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कोई भी हो या ना हो। तो उस पर कुमाला उससे बताती है कि आज रात वह 12 बजे सभी लोगों को मार डालेगी, इसीलिए वह वहाँ से चले जाए। इस पर सम और उसका बेटा रात को वहाँ से चले जाते हैं। सूचीमान का नौकर कुमाला को खाना देने आता है, लेकिन कुमाला उससे खाना बदलने को कहती है, तो इस पर वह नौकर उसको डांटता है। फिर कुमाला सामने पड़े एक कॉकरोच को उठाती है और उसे खाने लगती है और वह उसे बहुत ही अच्छा लगता है। यह देखकर वह आदमी बहुत परेशान हो जाता है और यह सब वह ओझा अपने तंत्र मंत्र में देख रहा था। इस पर सूचीमान बहुत परेशान हो उठता है और उस ओझा को सब सही करने के लिए कहता है। अचानक उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती है और वह बताता है कि वह ने कुमाला को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है और वह सब नष्ट कर देगी। ठीक करने के लिए उसकी शक्तियाँ उसके लिए कम है, तो वह उसे एक खंजर देता है, कहता है उसे मेरे पास लेके आओ, बाकी मैं यार देख लूँगा। इस पर सूजीमन कहता है अगर वह छूट जाए तो वह उससे कहता है तो तुम उसके हृदय में खंजर घोंप देना और उसे वहीं मार डालना, क्योंकि हम इस शैतान को अब इस मानव संसार में नहीं छोड़ सकते हैं। तो सभी लोगों को मार डालेगी और कुमाला को हम फ्री नहीं कर पाएंगे। जाहिर है और हम देखते हैं कि यहाँ कुमाला नौकर के कमरे के बाहर आती है और रोने का नाटक करती है, क्योंकि नौकर ने उसे अच्छा खाना नहीं दिया था। इसीलिए वह उसे भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाता और वह आदमी डर जाता है और भागने लगता है और अब कुमाला उसके पीछे जाती है। वह व्यक्ति घर के अंदर घुस जाता है। इस पर कुमाला ने चाकू घोंप कर दरवाज़ा तोड़ दिया और फिर वह घर के अंदर आ गई। वह खुद को उससे बचाने के लिए ऊपर भागता है, लेकिन कुमाला उसके पीछे चाकू लेकर आती है और उसे उसकी तरफ फेंक देती है, जिससे उसके शरीर के सीधे सीने में फंस जाता है और वह वहीं मर जाता है। कि माँ की नींद खुलती है तो वह नीचे आकर देखती है कि कुमाला पियानो बजा रही थी और उसके हाथ में एक चाकू भी था और सुमाला उसके हाथों से वह चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। तो वह पीछे डरते हुए भागती है और वह देखती है कि ऊपर नौकर का मृत शरीर पड़ा हुआ है। तो वह अपने कमरे की तरफ भागती है और अपना दरवाज़ा बंद कर देती है। इस पर वह दरवाज़ा में खंजर मार मार कर वो दरवाजे को तोड़ देती है और बोलती है कि माँ। सूचीमान की बीवी उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन वह उसे नहीं माफ़ करना चाहती थी और उसको दर्द में देखकर बहुत खुश होती है। सुमाला ने कुमाला को पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया था। इस पर सूचीमान की बीवी उससे अपनी लास्ट विश पूरी करने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें एक बार गले लगाना चाहती हूँ और तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो वह कुमाला वहाँ पिघल जाती है, लेकिन अचानक से सुमाला उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है और उसके हाथ काट कर उसके चाकू से बार बार उसमें वार करती है और उसकी हत्या कर देती है। इस टाइम सूजीमान भी अपने घर आ जाता है और वह देखता है कि उसका नौकर वहाँ मरा हुआ पड़ा है, लेकिन वह ऊपर जाकर देखता है कि उसकी बीवी भी मरी पड़ी हुई है। तो अचानक से वह देखता है कि कुर्सी हिल रही है और उसके पीछे सुमाला उसे कुर्सी को हिला रही है। यह देखकर सुमाला अपनी बहन के शरीर के अंदर घुस जाती है और पूर्ण रूप से उसमें अपना कब्जा कर लेती है और पिता को मारने के लिए आगे बढ़ती है। इस पर सूचीमान वहाँ से भाग जाता है और पूरे गांव वालों को बुलाकर बताता है कि कुमाला के अंदर सुमाला की आत्मा घुस चुकी है, इसीलिए हमें उसे ढूंढकर मारना होगा। सुनकर सारे गांव वालों के होश उड़ जाते हैं और वह इन दोनों को मारने के लिए
जाते हैं और अन्य बच्चों को बोलते हैं कि तुम घर से बाहर मत आना। पहले सुजान गाँव वालों को यह समझा पाता हुए चले जाते हैं कि वो उसे मारे नहीं, उसे पकड़कर ऊषा के पास ले जाए। लेकिन जब सब चले जाते हैं तो सुजीमान को अपनी बेटी दिखाई देती है। वह जैसे ही उसको देखता है तो वह खेतों की तरफ बढ़ जाती है। इस पर सुजीमान भी उसके पीछे जाता है। सुजीमान उसके पीछे जा रहा होता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ लाशें ही लाशें पड़ी है और कुमाला आगे चलकर आदमियों को मारते जा रही है। फिर वह सुजीमान के ऊपर हमला करती है और उसे पकड़कर एक पत्थर से उठाकर मारने की कोशिश करती है। वार जैसे ही करती है तब तक सुजीमान एक पत्थर उठाकर उसी पर ही वार कर देता है और वह बेहोश हो जाती है। तो वह सारा दोष अपनी बीवी को देता है और कहता है कि आज तक उसने प्यार उससे इसलिए नहीं किया क्योंकि वह समझ नहीं पाया कि यह सब सुमाला उससे करवा रही है। फिर वह उसको एक बोरी में बंद करके ले जाने ही वाला होता है, तब तक वह बुरे से बाहर आ जाती है और अपने पिता पर हमला करने लगती है और लास्ट में सुजीवन उसको नीचे गिरा देता है और उसके पीठ पर खंजर घोंप देता है और वह सुमाला थोड़ी देर में हंसते हुए खड़ी हो जाती है और इस पर वह कहती है कि अब उसका दिल दाईं ओर नहीं है, अब वह दूसरी जगह बदल चुका है, इसीलिए अब वो उसे नहीं मार सकता और ना ही वह मर सकती है। अब सुमाला के पिता को मार कर वह उसके पेट पर खंजर घोंप देती है और उसका पेट चीर देती है, उसकी आंतें बाहर आ जाती है। इसके बाद बड़े दो छोटे पत्थर उठाती है और उसे सुजीमान की आंखों को मार देती है। सुबह सभी लोग सुजीमान की लाश को लटका हुआ पाते हैं, ठीक उसी तरह जिस सभी कुमाला को दंडित किया था। उसके बाद देखते हैं कि उस आदमी को जो पूरी कहानी गांव वालों को बता रहा था, लड़का वास्तव में सुम का बेटा था जो उस रात घर से चला गया था और उनकी जान उस कुमाला ने बचा दी थी। लेकिन अभी तक इस गांव में लाशें मिलती जा रही हैं, इसलिए यह मानना तय था कि कुमाला अभी भी यह सब कर रही है और वह कहीं नहीं गई है, गांव में ही है। इसीलिए वह अब कहता है कि आज के बाद कोई भी गांव में बच्चे को बाहर नहीं जाने देगा। अब हम देखते हैं कि जो बच्चे का पिता हमें दिखाया जाता है वह फिल्म की शुरुआत में सुमाला ने उसे मार दिया था। उसे इस आदमी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, उसे लगा कि यह सारा अवधि का ही है। अब अवधि को मारने के लिए रात को अवधि के घर के पास आता है और वह उसे सुमाला दिखाई देती है जो इस समय एक मरे हुए आदमी के शरीर को खा रही थी और बस यही दिखाते हुए फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यह एक सच्ची कहानी है जो इंडोनेशिया में सेंट्रल हवा के पास वास्तव में एक गांव है जहां इस लड़की रहती है और इस